जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका चमत्कारी टोटके चैनल पर। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि को एक बहुत ही पवित्र अवधि माना गया है। हर वर्ष अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक शारदीय नवरात्रि मनाई जाती है। इन 9 दिनों में जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा की 9 शक्ति रूपों की पूजा की जाती है। साथ ही नव दुर्गा के नियमित 9 दिनों तक व्रत उपवास रखा जाता है। जगत जननी माँ दुर्गा की महिमा अपरंपार है। अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती हैं और उनके सभी दुख हर लेती हैं। वहीं दुष्टों का संहार करती हैं। साधक भक्ति भाव से जगत की देवी माँ दुर्गा की 9 दिनों तक पूजा करते हैं। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि की कुछ विशेष उपाय। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, अगर आप नवरात्रि के दौरान भक्ति भाव से कुछ विशेष उपाय करते हैं तो माँ दुर्गा प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इससे न सिर्फ आपका भाग्य बदल सकता है बल्कि घर में सुख समृद्धि भी आती है। पहला उपाय, अगर आपके घर में पैसों से जुड़ी समस्या लगातार बनी रहती है तो नवरात्रि के दिन कलश स्थापना करने से पहले नारियल और सूजी का ये उपाय जरूर करें। एक सूखा नारियल लें और सूजी को घी में भूनकर उसे नारियल के अंदर भर दें। फिर कलश स्थापना करने के बाद इस नारियल को घर के आसपास स्वच्छ जगह पर मिट्टी में दबा दें। कहा जाता है कि चींटियां इस सूजी को खाएंगी तो आपकी आर्थिक समस्या के साथ अन्य दिक्कतें भी दूर होंगी। दूसरा उपाय, जिन लोगों के घरों में रोजाना लड़ाई झगड़े होते हैं या किसी न किसी वजह से आपस में मनमुटाव की स्थिति बनी रहती है, उन्हें शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर एक पीले कपड़े में लौंग का एक जोड़ा बांधकर घर के किसी कोने में टांग देना चाहिए। इस उपाय को करने से घर में विवाद समाप्त होता है, साथ ही पैसों से जुड़ी दिक्कतें भी दूर होती हैं। वहीं इस उपाय को करते समय इस बात का ध्यान रखें कि उपाय बेहद ही गुप्त तरीके से किया जाना चाहिए। तीसरा उपाय, यदि आप किसी व्यापार से जुड़े हैं और आपका व्यापार मंदा चल रहा है तो नवरात्रि के 9 दिन पान के पत्तों से जुड़े ये चमत्कारी उपाय जरूर करें। नवरात्रि के 9 दिन पान के पत्ते के दोनों ओर सरसों तेल लगाकर माता दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें। रात को सोते समय इस पत्ते को अपने तकिए के नीचे रख लीजिए। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से व्यापार में वृद्धि होती है और मुनाफा भी ज्यादा होता है। चौथा उपाय, अगर आप आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं तो आपको नवरात्रि के पहले 5 दिनों में एक पान के पत्ते पर चंदन से ओम ऐं ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चे मंत्र लिखकर माता रानी को चढ़ाएं। ये माता का बीज मंत्र है। फिर नवमी के दिन इन पत्तों को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। इससे आपकी आर्थिक समस्या दूर हो जाएगी। पांचवा उपाय, अगर आप देवी दुर्गा को शीघ्र प्रसन्न करना चाहते हैं तो नवरात्रि के 9 दिनों में पूजा के दौरान पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ी रखें और इसे देवी को अर्पित करें। फिर नवमी की पूजा करने के बाद सभी पत्तों को नदी के जल में प्रवाहित कर दें। इससे माँ दुर्गा जल्दी प्रसन्न होंगी और घर में सुख समृद्धि भी बढ़ेगी। छठा उपाय, घर की बरकत बढ़ाने के लिए नवरात्रि में किसी भी दिन सुबह स्नान कर साफ कपड़े में अपने सामने मोती शंख को रखें और उस पर केसर से स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। इसके बाद श्री ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। मंत्र का जाप स्फटिक माला से ही करें। मंत्रोच्चारण के साथ एक एक चावल इस शंख में डालें। इस बात का ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए ना हो। इस प्रयोग को लगातार 9 दिनों तक करें। इस प्रकार रोज एक माला जाप करें। उन चावलों को एक सफेद रंग के कपड़े की थैली में रखें और 9 दिन के बाद चावल के साथ शंख को भी उस थैली में रखकर तिजोरी में रख दें। 7वां उपाय, इंटरव्यू में सफलता के लिए नवरात्रि में सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद सफेद रंग का सूती आसन बिछाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके उस पर बैठ जाएं। अब अपने सामने पीला कपड़ा बिछाकर उस पर 108 दानों वाली स्फटिक की माला रख दें और इस पर केसर व इत्र छिड़क कर उसकी पूजा करें। इसके बाद धूप दीप और अगरबत्ती दिखाकर इस मंत्र को 31 बार बोलें। इस उपाय को 11 दिन तक करने से वह माला सिद्ध हो जाएगी। जब भी किसी इंटरव्यू में जाएं तो इस माला को पहन कर जाएं। ये उपाय करने से इंटरव्यू में सफलता की संभावना बढ़ सकती है। मंत्र है ओम ह्रीं भाग्यवादिनी भगवती मम कार्य सिद्ध कुरु कुरु फट स्वाहा। 8वां उपाय, मनचाही दुल्हन के लिए नवरात्रि के दौरान जो भी सोमवार आए उस दिन सुबह किसी शिव मंदिर में जाएं। वहाँ शिवलिंग पर दूध दही घी शहद और शक्कर चढ़ाते हुए उसे अच्छी तरह से साफ करें। फिर शुद्ध जल चढ़ाएं और पूरे मंदिर में झाड़ू लगाकर उसे साफ करें। अब भगवान शिव की चंदन पुष्प एवं धूप दीप आदि से पूजा करें। रात 10 बजे के बाद अग्नि प्रज्वलित कर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए घी से 108 आहुति दें।
अब 40 दिनों तक नित्य इस मंत्र का 5 माला जाप भगवान शिव के सामने करें। इससे शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण होने के योग बनेंगे। 9वां उपाय, नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। नवरात्रि के अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा बरसाती हैं। कन्या पूजन करने के बाद ही नवरात्रि की पूजा सफल मानी जाती है। जो भक्त नवरात्रि के समय कन्या पूजन करते हैं, उनका घर का भंडार सदैव धन धान्य से भरा रहता है। साथ ही उनके घर में शांति और खुशियां भी बनी रहती हैं। 10वां उपाय, माता दुर्गा को गुड़हल का फूल अत्यधिक प्रिय है। नवरात्रि के पहले दिन से ही गुड़हल का पुष्प अर्पण करने से माता दुर्गा प्रसन्न होती हैं और भक्तों को मनवांछित फल प्रदान करती हैं। अगर आपके घर के आंगन में तुलसी का पौधा नहीं लगा है तो नवरात्रि में इसे जरूर लगाएं। तुलसी लगाने और पूजन करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होकर जातक पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाती हैं। तो दोस्तों, ये थे नवरात्रि के कुछ विशेष उपाय। इसी तरीके के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी।